आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन का वक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। आज का पाक कलाम हम पढ़ेंगे और देखेंगे आज थोड़ी देर के लिए कि पाक कलाम में से मैं 2 आयत पढ़ूंगा। पहला मैं पढ़ूंगा पहली आयत की मैं तलावत करूंगा यसाया 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत। बाइबल मुकद्दस जिन बहन भाइयों के पास है वो मेरे साथ निकाल लें। यसाया की किताब 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत। और बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। और दूसरी आयत मत्ती की अंजील उसका पहला बाब, इसी की कंटिन्यूटी है नए अहदनामे में। मत्ती की इंजील उसका पहला बाब उसकी 23वीं आयत मैं पढ़ूंगा। बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं अजीज़ों के यीशु मसीह को बहुत सारे नाम दिए गए। इमैनुएल इज़ वन ऑफ देम। उनमें से एक नाम है अजीब मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा उसे कहा गया, अच्छा चरवाहा कहा गया। बहुत सारे बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि यीशु मसीह को नाम दिए गए। इमैनुएल खुदा हमारे साथ, जिसका मतलब है। और इसका अगर हम, इसीलिए मैंने यसाया की किताब में से भी तलावत की कि जब यसाया को खुदा ने ये नबूवत दी तो तब भी इमैनुएल का जिक्र उसने किया। और आगे मत्ती की अंजील में भी हम देखते हैं कि इमैनुएल का जिक्र है और कहा गया है कि उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदावंद हमारे साथ है। और अजीज़ों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ सबसे बड़ी हमारी ज़िंदगियों के लिए खुशखबरी यही है इमैनुएल, कि खुदा हमारे साथ है। और यीशु मसीह खुद जब इस ज़मीन पर आया तो अपने बाप खुदावंद की मोहब्बत को दिखाने आया। हम जो इंसान थे तारीकी में अकेला पड़ चुका था, तारीकी की वजह से, गुनाहों की वजह से, खुदा से दूरी की वजह से अकेला पड़ चुका था क्योंकि बाप से उसकी रफाकत टूट गई थी और इस वजह से वो अकेला था। इसलिए बाप ने अपने इकलौते बेटे को भेजा और उससे साबित किया कि खुदा हमारे साथ है। और ये बड़ी ही मुबारक और बड़ी ही ये खुशखबरी की बात है। और ये क्रिसमस का मैसेज यही है, क्रिसमस यही है कि खुदा हमारे साथ है। क्रिसमस का मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए इस ज़मीन पर इंसानी शक्ल इख्तियार उसने की और जाहिर किया और अमली तौर पर जाहिर किया कि वो हमारे साथ है, हमारे साथ रहा और वो उसने हमारी खातिर जान सूली पर दी। और यही वजह थी इमैनुएल कहलाने की। इमैनुएल का मतलब ही यही वजह थी कहलाने का कि खुदा हमारे साथ है। क्योंकि जब इंसान की खुदा के साथ दूरी हो चुकी थी, तारीकी में वो डूब चुका था, तारीकी में चला गया था गुनाहों की वजह से, तो वो अकेलापन महसूस कर रहा था और उस अकेलेपन की वजह से वो और ज़्यादा गुनाह में दस्ता चला गया और ज़्यादा गुनाह की वजह से उसने खुदा से दूरी इख्तियार की और उसकी खुदा से दूरी और तरह की और ज़्यादा होती चली गई। लेकिन
खुदा ने अपने इकलौते बेटे को भेजा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई ईमान लाए, उस पर ईमान लाए, हलाक ना हो बल्कि हमेशा हमेशा की जिंदगी पाए। और इसीलिए यही मकसद था खुदा के बेटे का हमारी पास आने का, ताकि हमें हलाकत से बचाए, ताकि हमें तारीकी से निकाले और नूर में ले आए, क्योंकि वो नूर है, नूरों का बाप है, और वो तारीकी से हमें निकालता है, और खुदावंद हमारे साथ है। इसी तरह अजीज़ों, मैं आज वक्त हमारे पास कम है, क्योंकि इसके बाद डॉक्टर साहब आएंगे और केक भी काटेंगे, और इससे 12 बजे तक हमने इस पूरी समनी को ख़त्म करना है, डॉक्टर साहब ने कहा है। आज भी अगर हम बहुत ज़्यादा इस पर बात पर गौर करें तो इस दुनिया में रहते हुए हम डिसहार्टेड हैं, डिस्करेज हैं, पैनिक हैं, बहुत सारी दुनियावी मुश्किलात की वजह से, आजमाइशों की वजह से। लेकिन अजीज़ों, मैं आपको बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि खुदा हमारे साथ है, और क्योंकि उसका बेटा जब इस ज़मीन पर आया तो इस बात का ये अमली खुदा ने हमें सबूत दिया कि खुदा हमारे साथ है। और अगर आज आप जो इस वक्त ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, हौसला आपका बढ़ाना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। अगर आज आप ये फील करते हैं, अगर आज आप ये महसूस करते हैं कि आप अकेले हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं अजीज़ों कि आप अकेले नहीं हैं। हमें इस बात का पुख्ता ईमान रखना चाहिए कि खुदा हमारे साथ है। ही इज़ इमैनुअल, इसीलिए उसका नाम का मतलब बताया गया है कि वो हमारे साथ है। अगर आज हमें यह महसूस होता है कि हम डिस्करेज्ड हैं, हम शिकस्ता दिल हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेन्स में हैं, माली मुश्किलात में, बीमारी है, आजमाइश है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं अजीज़ों, आज आप अकेले नहीं हैं। खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ है, क्योंकि इसी मकसद के लिए वो आया है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बाइबल में लिखा है, अगर हम इसको पढ़ते हैं कि वो हमारे साथ है, और अगर वो साथ है तो हमें घबराने की फिर ज़रूरत नहीं है। अगर वो हमारे साथ हो तो हमें कोई आजमाइश आ पड़ती है तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो हमारे साथ है तो हमें किसी किस्म की, अगर हम बीमारी का शिकार है तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो हमारे साथ है तो हम शिकस्ता दिल हैं तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो हमारे साथ है तो हमें किसी किस्म का पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इमैनुअल हमारे साथ है। और ये बात को हम ज़हन में रखें, अपने दिलों में, अपने दिमागों में इस बात का पुख्ता ईमान रखें कि वो इमैनुअल हमारे साथ हर वक्त, हर लम्हा हमारे दिलों में है। जब भी हम उसको पुकारें, जब भी हम उसको आवाज़ दें, वो आन खड़ा होता है, हमारे दरमियान, हमारे दिलों में रहता है। और हमें सिर्फ उसको पुकारने की ज़रूरत है, हमें सिर्फ शख्सी तौर पर उसको कबूल करने की ज़रूरत है। और वो कहता है कि मैं आपके साथ हूँ। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मैं डॉक्टर साहब को कहूँगा कि वो आएंगे और आगे दुआ में रहनुमाई करेंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। बहुत शुक्रिया पास्टर रॉबर्ट फिदा, बड़ा खूबसूरत कलाम हमने सुना, हमारे हौसले बुलंद हो गए। हालेलुया, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। और बाइबल में लिखा है जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ना शैतान, ना उसकी कुव्वतें, ना हालात, ना आजमाइशें, क्योंकि वो साथ है, हमारा कोई मुखालिफ नहीं है। हालेलुया, हम फतह ही हमारी है। आमीन। सो इस वक्त मैं दुआ भी करूँगा और मैं अपनी तरफ से भी खुदा का खादम होते हुए तमाम जो चर्च में बैठे हैं, आपको भी जो लाइव प्रोग्राम के ज़रिए से मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, 7 स्टार मीडिया के ज़रिए से, मैं तमाम ईमानदारों को, बहनों को, भाइयों को पाकिस्तान में और जो पाकिस्तान के बाहर भी इस वक्त सुन रहे हैं या
सुनेंगे सबको क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक कहता हूँ। आपको क्रिसमस मुबारक हो और आने वाला नया साल भी आपको मुबारक हो। और मेरे दिल से दुआ है कि खुदावंद क्रिसमस की तमाम बरक़ात आप सब पर नाजिल फरमाए और आप कल का जो मुबारक दिन है बड़ी शादमानी से, खुशी से सेलिब्रेट करें और यीशु मसीह को जलाल दें। और जिस तरह पास्टर रॉबर्ट फिदा ने कहा, मैं आप सब के लिए चर्च में हैं, चर्च के बाहर लाइव प्रोग्राम के ज़रिए से मेरी बात सुन रहे, मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि खुदावंद ये जो नया साल आने वाला है आपके लिए नई बरकतें, नई खुशियाँ और नई कामयाबियाँ लेकर के आए। हालेलुया। और इसके बाद फिर हम केक काटेंगे। ये बड़ी मुबारक रस्म है। अपने तो हम केक काटते ही रहते हैं, सालगिरह के और वेडिंग के और पता नहीं क्या क्या, लेकिन आज जो हम केक काटेंगे ये खुदावंद यीशु मसीह की मुबारक विलादत के सिलसिले में। हालेलुया। इसमें मेरा ख्याल है सारे फरिश्ते भी तालियां बजाएंगे आपके साथ, ये मैं आपको कह दूं, क्योंकि जब यीशु मसीह पैदा हुए तो फरिश्ते आए, पैगाम भी दिया, कैरल भी किया, गीत पार्टी हुई। ये कैरल वहाँ से निकला है, फरिश्तों ने जो गीत गाए थे। अब जो हम कैरल में गाते हैं, पार्टियाँ निकालते हैं, तो जब आपने आज केक काटना है ना, तो मेरा ये पूरा यकीन है कि फरिश्ते भी तालियां बजा देंगे। हालेलुया। सो आइए मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा, इसके बाद फिर केक काटेंगे। और जितने भाई बहनें इस वक्त चाहते हैं कि उनके लिए मैं आज इस मुबारक दिन और मुबारक लम्हात में ख़ास बरकत आपके लिए चाहूँ खुदा से। इमानुएल हमारे साथ है, खुदा उसके वसीला से हमारे साथ है और खुदावंद अपने बेटे इमानुएल यीशु मसीह के वसीला से हमारी दुआओं को सुनता है। हालेलुया। और जो लाइव प्रोग्राम के जरिए से मुझे सुन रहे हैं वो भी दुआ में शामिल हो, जो भी आपके दिल में है रखें, क्योंकि खुदावंद कादरे मुतलक है। अपने हाथों को नीचे कर लें। आसमानी बाप, तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, तूने ये मुबारक दिन देखने का मौका बख्शा है। और ना सिर्फ मुबारक दिन देखने का मौका बख्शा, बल्कि अपनी हजूरी में सिजदा करने का फजल भी बख्शा है और शुक्रगुजारी करने का फजल भी बख्शा है। और हमें दुनिया की मसरूफियात से निकाल के ये खुदावंद हमारे लिए मुमकिन किया कि हम तेरी तारीफ करें, तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरी गवाही दें, तेरा जलाल जाहिर करें और तुझसे बरकतें भी हासिल करें। इसलिए मेरे दिल से दुआ है, इन तेरे बेटों ने, बेटियों ने जो चर्च में हैं और ए खुदा जो वीडियो के ज़रिए से, सैम स्टार के लाइव प्रोग्राम के ज़रिए से मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ए खुदावंद उनकी दरख्वास्तों, इनकी दरख्वास्तों को तेरी बारगाह में लाता हूँ। यीशु मसीह नासरी के पाक मुकद्दस नाम के वसीला से जो इमानुएल है, आसमानी बाप, इनकी तमाम दिल की मुरादों को पूरा कर, इनका मौजज़ा इन्हें अता फरमा। इस मुबारक दिन में खुदावन, ए खुदा इनके दिल की मुरादों को पूरा कर। ए खुदा इनके ख़ानदानों पर तेरी बरकत हो, इनके ख़ानदानों पर तेरी सलामती हो, इनकी जॉब पर तेरी बरकत हो, इनके बिजनेस पर तेरी बरकत हो, इनके प्लान्स पर तेरी बरकत हो, इनकी राहों पर तेरी बरकत हो। ए खुदा सेलिब्रेशंस पर तेरी बरकत हो। खुदावन इन्हें किसी तरह की कोई कमी ना हो और आने वाला साल इन सब के लिए, तेरे बच्चों के लिए नई बरकतें, नई कुव्वत, नई ताजगी, नई रोया के साथ, नए जज्बों के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई कामयाबियां लेकर के आए। खुदावन तेरे लोग एक फिर से नया ख्वाब देखें, नई रोया देखें, नई ताजगी हासिल करें और सरफराजी हासिल करें और बरकत पर बरकत हासिल करें और फजल पर फजल हासिल करें।
मेरा ईमान है। ऐ आसमानी बाप, जो कुछ भी खुदावंद तेरी हजूरी में हमने मांगा तूने बख्श दिया खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। आइए हम दुआ रबानी में शामिल हो। ओके आइए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हो। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरी ही है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेके हमेशा हमेशा तक आप सब के साथ और दुनिया के कुल मुकद्दसीन लोगों के साथ होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। देन अगेन ओके। लो जी, आप जोरदार तालियां बजाएं सारी कायनात के साथ, सारे फरिश्तों के साथ। आपको सबको क्रिसमस मुबारक हो, और आने वाला नया साल भी आपको मुबारक हो।